नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नितिन। इस वीडियो में हम लोग सीआर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कॉची रीमैन इक्वेशन। यहाँ पर मैं लिखता हूं कॉची रीमैन इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं एनालिटिक फंक्शंस में, और ये थ्योरम भी पूछी जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, देन उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि इफ़ अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड, जो क्या है, विच इज़ इक्वल टू यू एक्स वाई, ठीक है, प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है। ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। एंड एफ डैश ऑफ एक्स जेड, सॉरी, एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास बन रही है, तब क्या होगा, देन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव of u and v exist, कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ये एक्स वाई पर ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड दे मस्ट सेटिस्फाई द कॉची रीमैन इक्वेशन या फिर सी आर इक्वेशन, ठीक है। इसको कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हमारे पास सी आर इक्वेशन है क्या, वो है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। आगे हम जब करेंगे, इसका जब प्रूफ करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यू एक्स क्या है, वी वाई क्या है, इनका मतलब क्या है, ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या। पार्शियल डेरिवेटिव हम जब निकालेंगे, ठीक है। देन सॉरी, देयर also f dash z can written on f dash z is equal to ux plus iota vx, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, f dash z is equal to ux plus iota vx, ठीक है। यहाँ पर vx है, vy नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी सी आर इक्वेशन की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ डिफरेंशिएबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ समझाया था, बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद इस थ्योरम में हम जो कर रहे हैं आपको समझ आएगी, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें पता है, वी नो, हमें पता है कि z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक है। आपको पता होगा यही होता है। सो अगर हम यहाँ पर डेल्टा z करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस, ओके, यहाँ पर धूप आ रही है, मैं इस पार्ट को यहाँ पर लिखता हूँ। सो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने डेल्टा लगा दिया दोनों तरफ, ठीक है। ओके, लेट करते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए, इस पार्ट की समझ आपको वहाँ पर आएगी जहाँ पर मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बताया था, ठीक है। तो W इज इक्वल टू या फिर ओमेगा इज इक्वल टू कुछ भी बोल सकते हो आप, एफ ऑफ जेड
विच इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। बी एनालिटिक इन गिवन रीजन आर, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ठीक है, ये एफ ऑफ जेड है, इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। बी एनालिटिक है इन गिवन रीजन आर। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये W है, ठीक है, प्लस अगर हम इसके साथ डेल्टा W लगाते हैं, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, W हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा W लगाकर हमने सिर्फ डेल्टा ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना। हमारे पास क्या बनेगा, विच इज इक्वल टू यू को हम कॉमन निकालते हैं। एक तो हमारे पास होगा x प्लस डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा x, सेम हो जाएंगे ना ये, x प्लस डेल्टा x, उसके बाद y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, प्लस आयोटा v करेंगे। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर सेम x प्लस डेल्टा x और यहाँ पर y प्लस डेल्टा y हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इस जो ये ओमेगा है इसको आगे भेज देते हैं, डेल्टा W विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको, देखिए u तो एज इट इज था x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, तो चेंज क्या हुआ इसको मैं, क्योंकि ये पार्ट इसका है फिर ये पार्ट आगे वाले का हो जाएगा, इस वाले में चेंज क्या हुआ, सिर्फ माइनस हो जाएगा u x y, ठीक है, क्योंकि w की वैल्यू क्या थी, w की वैल्यू देखो ये थी, ठीक है, w की वैल्यू ये थी, तो ये हमारा जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट में तो u ही आएगा, इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास v आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, एक तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ और ये वाली जो टर्म है ना, आयोटा वाली टर्म, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, तो प्लस v, एक तो है हमारे पास सिंपल ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली, उसके बाद माइनस करना हमें क्या, माइनस करना है v एक्स वाई, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को अब हम सिंपल हमने लिमिट लगानी है, उसके बाद हमें दो केसेस में इसको सॉल्व करना है। पहला केस कहाँ पर होगा, सबसे पहले हम लिमिट लगाते हैं, देन आपको मैं समझाता हूँ हमने करना क्या आगे। अब देखिए टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, यहाँ पर तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, डेल्टा z टेंड्स टू 0, ठीक है, और साथ में हमें क्या करना है, डेल्टा ओमेगा या फिर w अपॉन डेल्टा z भी करना है, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 या फिर अप्रोचेस टू 0। अब देखें यहाँ पर तो सबसे पहले हमारे पास u वाली टर्म आ जाएगी, u ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा y प्लस डेल्टा y, ठीक है, उसके बाद मेरा आएगा माइनस ऑफ u एक्स वाई, और इसके नीचे डिवाइडेड में यहाँ पर कॉमा है, डिवाइड बाई क्या होगा, डेल्टा z हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आगे वाली टर्म है इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, प्लस आयोटा v ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, और यहाँ पर माइनस ऑफ v ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, और होल अपॉन क्या आएगा, डेल्टा z हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ पर लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए नाउ जो डेल्टा z है वो अप्रोच कर रहा है 0 along any path, along any path का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, आपको भी पता है कि z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। ये जो x है आपको पता है ये रियल है, और ये जो हमारे पास है आयोटा y है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब जो डेल्टा z है तो ये कहाँ जा सकता है, या तो ये रियल में जाएगा या तो ये इमेजिनरी में जाएगा, यानी हमारे पास दो पाथ होंगे,
पहला पाथ तो रियल वाला होगा, दूसरा पाथ हमारे पास कौन सा होगा, इमेजिनरी वाला होगा। तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, पहला केस जहाँ पर ये रियल में जाएगा, दूसरा केस जहाँ पर ये इमेजिनरी में जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले कहाँ लेंगे इसको, हम सबसे पहले लेंगे इसको रियल में। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ केस फर्स्ट क्या होगा हमारा, केस फर्स्ट होगा व्हेन डेल्टा जेड जो है अप्रोच करेगा जीरो को अलोंग रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस पर जा रहा है ये, सो दैट, अब देखिए यहाँ पर जब ये रियल एक्सिस पर जाएगा तब क्या होगा, जो डेल्टा वाई है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और जो डेल्टा जेड है, ये डेल्टा जेड है, डेल्टा जेड क्या इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एक्स के, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और एक्स है वो हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। तो ये अभी क्या कहाँ जा रहा है, अलोंग रियल एक्सिस पर ये जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या लेंगे, रियल ही लेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर देखिए, देयरफॉर लिमिट यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा जेड विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर तो डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो है, लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स टू जीरो, क्योंकि डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स के बराबर है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर कॉमा है बीच में, ठीक है, का होल अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। उसके बाद आगे वाले टर्म में इधर लिख देता हूँ, आगे वाली टर्म क्या है, प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, माइनस वी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, होल अपॉन डेल्टा एक्स हमारे पास हो जाएगा। अब आपने बोलना है कि जब पीछे हम कर रहे थे लाइक दैट, यहाँ पर तो डेल्टा जेड था, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्यों लिखा है, तो सेम रीज़न डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और यहाँ पर भी डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई है, ठीक है, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स है, ठीक है, इसलिए हम इनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसलिए भी है क्योंकि हम यहाँ पर इसको रियल में ले रहे हैं, रियल एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए अब इसको मैं मिटाता हूँ और आगे करते हैं। अब देखिए अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो क्या है, लिमिट जो है, लिमिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है ना, एग्जिस्ट। देयरफॉर लिमिट जो है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड था, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, मस्ट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आईओटा डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं हम, ठीक है। अब देखिए हमारा आ गया केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या होगा, व्हेन जो डेल्टा जेड है वो अप्रोच करेगा जीरो अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, सो दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई हो जाएगा। क्यों होगा डेल्टा वाई, क्योंकि अभी हम इसको वाई एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है। ओके, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट, आप देखिए यहाँ पर डेल्टा वाई हो जाएगा जो अप्रोच करेगा ज़ीरो को, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स
वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आगे वाली टर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ओके, तो अब देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलती कर दी है। तो बेसिकली यहाँ पर डिवाइड में, ओके, मैं क्या करता हूँ, मैंने लिख ही दिया ये। तो यहाँ पर डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस ऑफ यू एक्स वाई होल अपॉन, अभी क्या होगा, डेल्टा वाई होगा, क्योंकि डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई है। आगे वाले टर्म में इधर लिखता हूँ प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई होल अपॉन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास आयोटा डेल्टा वाई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये इमेजिनरी वाला, ये हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास था रियल वाला, और यहाँ पर इमेजिनरी वाला, इसलिए यहाँ पर डिवाइडेड में आयोटा लग जाएगा साथ में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर विच एम्प्लॉयज, इसका तो हमारे पास सिंपल बन जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी जेड, ठीक है, विच इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर 1/आयोटा आएगा, ठीक है। 1/आयोटा डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी आयोटा, यहाँ पर मैंने आयोटा नहीं लगाया, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके साथ आयोटा था, ये भी आयोटा है, लेकिन इसके साथ आयोटा नहीं है, ये तो आयोटा इसके साथ कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हुआ। तो इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, डेल यू बाई डेल वाई के साथ हमारे पास 1/आयोटा आ गया, ठीक है, प्लस डेल वी बाई डेल एक्स आ गया। यहाँ पर देखिए सिंपल 1/आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल वी बाई डेल वाई हमारे पास आ जाता है, ठीक है। नाउ अब इससे अगली वाली जो टर्म है आगे करते हैं, बट सबसे पहले इसको हम, ये जो हमारे पास बना है इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास पहले बनी थी और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। नाउ डी डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू है, बाई डी जेड दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, यही होता है ना, यही हमारी डेफिनेशन में भी था कि एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर जो इक्वेशन हमने फर्स्ट बनाई थी और जो सेकंड बनाई थी गिव, वो क्या दे रही है हमें कि एफ ऑफ जेड जो है, एफ डैश ऑफ जेड, वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ डैश जेड इन टर्म्स ऑफ partial derivatives of the component function u and v, ठीक है। therefore from first and second we have, हमें फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई, यही मिलेगा, ठीक है। अब हम करते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर हम रियल और इमेजिनरी को लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर है डेल यू बाई डेल एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल हो जाएगा। और अब इसको ले लो, डेल वी बाई डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आयोटा, मैंने आयोटा लिखा नहीं है, ठीक है, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल में थे इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो बेसिकली ये हमारे पास आता है। आप देखिए जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ये क्या था हमारे पास, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही थी स्टार्टिंग जब हम डेफिनेशन कर रहे थे, एक था यू एक्स विच इज इक्वल टू यू वी के बराबर था ये, सॉरी वी वाई के बराबर था। दूसरा क्या था, यू वाई इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स बन रहा था, ठीक है, माइनस ऑफ वी एक्स बन रहा था, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ गई यू एक्स वाली, फिर ये इस तरीके से ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन इक्वेशन को सॉल्व किया। ये हमारे पास डेल वी बाई डेल वाई वी वाई लिख सकते हैं इसको, पार्शियल डेरिवेटिव में इसको शॉर्टकट इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चार इक्वेशन को प्रूव करते हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन भी आते हैं। और ये जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है इक्वेशन कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है, और इस पर दूसरा प्रूफ भी है जिसमें हम सफिशेंट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास एग्जाम में दो चीज़ें आ गई, यानी कि सफिशेंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन, तो आपने दोनों का ही प्रूफ लिखना है। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ नेसेसरी कंडीशन का प्रूफ ही दिखाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम सफिशेंट कंडीशन पर भी बात करेंगे, बट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने बात की है नेसेसरी कंडीशन की। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर से बता दीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।